एमपी साहब पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हो, किस तरीके का माहौल देख रहे हो, कितनी सीटें आ रही है कांग्रेस पार्टी की? थोड़ा नीचे कर देना। की सरकार जो एक ऐसी सरकार साबित हुई जिसने हरियाणा का बहुत नुकसान किया, विकास की पटरी से उतारने का काम किया हरियाणा को। आज बेरोजगारी में देश में बढ़ेगी, ना निवेश हुआ हरियाणा के अंदर, भ्रष्टाचार में इतने बड़े बड़े घोटाले हैं सामने, शराब घोटाले से लेकर माइनिंग घोटाले तक। और आपने देखा आज ऐसी स्थिति बन गई हरियाणा के अंदर कि इन्होंने भाई को भाई से उलझाने का भी काम किया, कहीं जाति के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, हर प्रकार का हरियाणा का नुकसान किया 10 साल तक इन्होंने। आज खुशहाली का प्रतीक, बेरोजगारी, नशे, अपराध का प्रतीक प्रदेश बन गया है। और इसीलिए हरियाणा की जनता ने इस कुशासन से पीछा छुटाने का मन बना लिया है। गरीब आदमियों को उलझा दिया, सारी स्कीम्स बंद कर दी, आईडीओ में उलझा दिया, पहचान पत्रों में उलझा दिया, होटल्स में उलझा दिया, नौजवानों को सीटी में, कच्ची नौकरियों में उलझा दिया। तो हर वर्ग आज दुखी हो गया इस सरकार की अनदेखी से, बीजेपी की अनदेखी से। और हर वर्ग ने फैसला किया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने जा रही है हरियाणा। मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि हम जी चाहते हैं उन्हें पार्टी में शामिल करा लेते हैं। लगातार विरोध हो रहा है, भाजपा उम्मीदवारों का किसान संगठनों द्वारा विरोध किया जा रहा है। शुरू से मैंने एक बात कही हमेशा, जब लोकसभा चुनाव में भी एक आधी जगह ऐसी बात आई थी, जब शुरू हुए लोकसभा चुनाव में, तब मैंने ये बात कही थी कि मैं सभी हरियाणा के लोगों से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि विरोध का सही रास्ता वोट से विरोध करना होगा। किसी के मन में अगर कोई किसी पार्टी को लेकर और ख़ासतौर पर भाजपा के अन्याय को लेकर दर्द है, वो दर्द अपने मन में रखे, अपने दिल में रखे, और वोट की चोट से वो बस दर्द को भाजपा की को सत्ता से बाहर करके दर्द का इजहार करे जनता से मैं यही आग्रह करना चाहूँगा। और किसी प्रकार की और विरोध का कोई स्थान लोकतंत्र में मैं नहीं मानता। मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि हम जिन्हें चाहते हैं उन्हें पार्टी में शामिल करा लेते हैं और जिन्हें चाहते हैं उन्हें छोड़ देते हैं। कुंडरी में हेलीकॉप्टर तक आपके कार्यकर्ता पहुँच गए, सुरक्षा में कहीं ना कहीं सेल की सुरक्षा में केवल कुंडरी में ही नहीं, मैं आपकी जानकारी में लाना चाह रहा हूँ ऊपर के पड़ रहा मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन की ओर से हर रोज हमारे कार्यक्रमों में बाधा पहुँचाने का क्या ये सही रास्ता है लोकतंत्र में? आपने पुंडरी की बात की क्योंकि वो बहुत चर्चित बात होगी। वहाँ पे हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की परमिशन हमने ली, लेकिन वहाँ पे ये पुलिस की कोई व्यवस्था ही नहीं की, और इसीलिए हम वहाँ पे पहुँचे तो हेलीकॉप्टर छोड़ते हमें उड़ गया, और अगले कार्यक्रम तक जहाँ हमें हेलीकॉप्टर से जाना था गन्नौर, तो ये इस तरह का लोकतंत्र में हमें भी चुनाव प्रचार का अधिकार है। ये हमारे कार्यक्रमों में प्रशासनिक रूप से इस तरह से विफलता क्या सरकार को शोभा देता है? इलेक्शन कमीशन में पहुँचाएंगे ये बात, लेकिन इलेक्शन कमीशन से भी हमें कोई उम्मीद नहीं है। सर क्राइम रुक नहीं रहा है, लगातार क्राइम अभी भी बढ़ रहा है सर, क्राइम नहीं रुक रहा अभी भी। हरियाणा क्राइम रेट में देश में नंबर 1 बन गया है, सबसे ज़्यादा क्राइम हरियाणा में आज हो गया है अपराध दर में, और ये भारत सरकार बता रही है। चुनाव के दौरान गोलियां चल रही हैं, NCRB का डेटा बता, चुनाव के दौरान भी। और आपने देखा चुनाव के दौरान भी यहाँ तक कि हमारे प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के काफिले तक पे फायरिंग होने लगी। ये ऐसी स्थितियाँ, ऐसे गैंग हरियाणा को के युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं और हरियाणा के भविष्य का अंकुश लगा रहे, क्योंकि निवेश नहीं होगा अगर क्राइम ऐसे ही रहा तो। सर इसीलिए हुड्डा साहब ने एक बात जो कही है कि कांग्रेस की सरकार आते ही ऐसे अपराधियों का और नशे के तस्करों का पक्का इलाज, कांग्रेस की अगली सरकार आते ही हुड्डा साहब ने कहा कि हम पक्का इलाज इनका करेंगे।